नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं महेश बर्नवाल के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर, जिसमें बायोलॉजी का वन लाइनर देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का वन लाइनर, जिसमें आज सबसे पहला चैप्टर देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है मेजरमेंट में कि मूल भौतिक राशियों की जो है संख्या कितनी है। ये 7 है। क्या है? 7 है। कौन कौन है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? तो वो कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक, पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.262 हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। क्या है? बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य, वर्क तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो वो है जूल। क्या है? जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूल भौतिक राशियां, उसके मात्रक और उसके प्रतीक, ये जो है 7, उसे पूरी अच्छी तरह याद कर लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर है, प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, प्रतीक केजी होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, एस होता है, प्रतीक। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतीक ए होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, न कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस लगा दीजिए। केल्विन, प्रतीक के होता है। पदार्थ की मात्रा जो है मोल होता है, प्रतीक एमओएल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और प्रतीक जो है वो सीडी है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का है। क्या है? दाब का। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। क्या है? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक किसे कहते हैं? डॉप्सन। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर, या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, या 10 के पावर -3 मिलीमीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। क्या? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। क्या है? जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर। क्या है? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। क्या है? लक्स मीटर का। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां। क्या है? पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। अदिश राशि और सदिश राशियां विभिन्न मात्रक देख लेते हैं। दूरी जो है अदिश राशियां हैं, बल जो है सदिश राशियां हैं। चाल अदिश राशियां हैं, विस्थापन जो है सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां में द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा ये सब है। सदिश में जो है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब जो है सदिश राशियां हैं। विभिन्न मात्रक में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर, ये भी कई बार पूछा गया है, 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर।
1 टैरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट। क्या है? 1 फैदम बराबर 6 फीट। अब यहाँ प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो भौतिक राशियां में सूत्र सहित है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर गुना मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई के जो है वो मात्रक मीटर, चौड़ाई के मात्रक मीटर, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। द्रव त्वरण अथवा मंदन का वेग परिवर्तन बटा समय, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, मात्रक जो है ये हो जाएगा किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। बल का है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। गति ऊर्जा बराबर जो हो जाएगा हाफ इंटू द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा क्या है? स्थिति ऊर्जा द्रव्यमान m गुना गुरुत्वीय त्वरण g गुना ऊंचाई h, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल हो जाएगा। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी इसका मात्रक जो होगा रेडियन। क्या है? रेडियन हो जाएगा। कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन, जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा, जूल पर सेकेंड या वाट होगा। बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष के लंबता दूरी, न्यूटन मीटर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुना दूरी स्क्वायर या बटा द्रव्यमान स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा कुछ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव हो जाएगा कार्य बटा द्रव्यमान, जूल पर किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी हो जाएगा तो मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबता दूरी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। वेग प्रवणता वेग बाई दूरी प्रति सेकेंड हो जाएगा ये। श्यानता गुणांक बल गुना बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति यानी जूल सेकेंड हो जाएगा। बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटा ताप, जूल केल्विन हो जाएगा। धारिता आवेश बटा विभवांतर, फैराड हो जाएगा। चालकता विद्युत का हो जाएगा सिम्स पर मीटर या सिम्स पर मीटर। धारा घनत्व विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या इस तरह लिख सकते हैं इसे। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेबर हो जाएगा। प्रतिरोधकता के ओम मीटर हो जाएगा। गुप्त उष्मा बराबर उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्वाघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम, इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम। संवेग किसकी माप है? तो गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो गैसों का दाब मापने में। क्या है? गैसों के दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या है? कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो वह है रेडियन। क्या है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके बराबर व्यक्त की जाती है? 1 खगोलीय इकाई। क्या है? 1 खगोलीय इकाई। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण मापन या उपकरण। एक तरफ यंत्र है, एक तरफ मापन में उपयोग। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। एमीटर के विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब है। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण मापते हैं। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। बर्नियर कैलिपर्स में बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर से निम्न दाब। डेसीमीटर के से पदार्थ का घनत्व। फाइडोमीटर से समुद्र नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में
सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापते हैं। रेन गेज या यूडोमीटर जो है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है, रेन गेज या यूडोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज जो है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट मतलब है ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबता कोणों की माप है। थर्मोपाइल जो है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई 1 मिलीमीटर के 1000वां भाग। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का दाब। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति मापने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण मापन के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए। स्पीडोमीटर गतिमान वाहनों की गति मापने के लिए। पायर हीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन का यंत्र है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने में। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। अब आइए यांत्रिकी मैकेनिज्म में देखते हैं। प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। सबसे दूरी फेंकने के लिए जो है किस एंगल पर फेंकेंगे तो कोई चीज वस्तु को तो दूर जाकर गिरेगा तो वो है 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को क्या है? जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर। क्या है? अपकेंद्रीय बल पे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण जो है वो कम होता है। न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों नियम दिया गया है। गति का प्रथम नियम है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। उदाहरण में चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों को अलग होना। द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। एग्जाम्पल में है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय गति का नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम वायुयान की गति, चाकू चलाने पर नाव को आगे बढ़ना, ये सब एग्जाम्पल है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही जो है इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल है। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का जो कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल है। क्या है? अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ, विंड आउट वेस्ट बोलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जो है वो कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है।
त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है a बराबर v माइनस यू बटा टी, जहां a त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलय वक्राकार, परवलय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव जो है उपस्थित रहता है। क्या है? उपस्थित रहता है। इसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, तो वह फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी से रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। क्या है? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक काफी इंपॉर्टेंट है, कैंची है, हैंडपंप है, साधारण तुला है, प्लास है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरलता है, नींबू जो निचोड़ने वाला मशीन जो है वो द्वितीय श्रेणी के है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर है, चिमटा है, मनुष्य का जो है हाथ है। अब आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से। पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है? पृथ्वी पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड से कोई वस्तु को फेंकिएगा तो वो जो है पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, यानी अंतरिक्ष में चला जाएगा। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण जो है नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से जो है कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, यानी झूला जो है वो जल्दी जल्दी झूलने लगेगा, तेजी से वो इधर उधर होने लगेगा। लोला की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में जो है तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे की लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में जो है गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी को समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो वो है ध्रुवों पर। क्या है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर जो है वो इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से जो है अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, त्वरित गति से। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो वो है 24 घंटे। कितनी होती है? 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। क्या है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है। क्या है? अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जो है जमीन पर जो है पहुंचेंगे।
क्योंकि यहाँ विभिन्न द्रव्यमान वाले कह रहा है, द्रव्यमान जो है डिफरेंस है। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों के ज्वार भाटा आते हैं। क्या? समुद्रों के ज्वार भाटा आते हैं। अब देखते हैं पदार्थों के सामान्य गुण। साबुन के बुलबुले का दाब, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। क्या? अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी जो है नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र से कुछ ऊपर जो है उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु के बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो है बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकालने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण, वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से जो है अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। क्या है? कोहेसिव फोर्स। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से जो है वो कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कुएं से पानी से भारी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर जो है वो भारी हो गई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व जो है वो कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो वह है कैपिलरिटी यानी केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो वह है केशिकत्व का गुण, केशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? तो वह है क्वार्टज को। क्या है? क्वार्टज की। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुना 10⁵ पास्कल। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो वह है श्यानता के कारण। क्या है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ के अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक बल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबता लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो परनोद, थ्रस्ट कहते हैं। क्या है? थ्रस्ट कहते हैं। अब आइए देखते हैं तरंग गति, वेव स्पीड के बारे में। इसमें देखते हैं कि यदि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग किए जाने वाले तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। क्या है? एक्स किरणों का। नेक्स्ट है कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अल्ट्रासोनिक तरंग। क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है।
समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। क्या है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों से उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, बीना, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण है ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग्स में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? तो गामा किरणें से बड़ा एक्स किरणें से पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें से ज्यादा सूक्ष्म किरणें की। विद्युत जो है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें, जिसकी खोज पॉल ब्लाड ने। तरंगदैर्घ्य 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर। आवृत्ति व्यास 10 के पावर 20 से 10 के पावर 18। उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें WC रोंटगन खोज करता है। तरंगदैर्घ्य का परास जो है रेंज है 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक। आवृत्ति परास 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है एक्स किरणें का। पराबैंगनी किरणें जॉन रिटर ने खोज किया था। रेंज देख सकते हैं तरंगदैर्घ्य का 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 मीटर तक। आवृत्ति परास 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14। सिंकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है पराबैंगनी किरणें का। दृश्य किरणें या विकिरण, विजुअल रेडिएशन, खोजकर्ता न्यूटन। 3.9 गुना 10 के पावर -7 मीटर से 7.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर। आवृत्ति परास 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12। उपयोग इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई जो है वो देती है। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन, विलियम हर्शल सेल ने खोज किया था। तरंगदैर्घ्य का परास 7.8 गुना 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 मीटर तक। आवृत्ति परास 10 के पावर 12 से 10 के पावर 10 तक। फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज ने खोज किया था। 10 के पावर -3 मीटर से लेके मीटर तक पर मीटर तक है। आवृत्ति परास 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8। रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने खोज किया है। 1 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर तक, 10 के पावर 6 से 10 के पावर 4 मीटर तक। आवृत्ति परास रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में उपयोग किया जाता है दीर्घ रेडियो तरंगे की। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। क्या है? आयन मंडल से। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। क्या है? एक्स किरणें। क्वार्ट्ज 60 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण होता है। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों को, माइक्रोवेव को। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ कहते हैं। अब ध्वनि से देख लेते हैं। पराध्वनि जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो वो है ओजोन परत को। क्या है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकंड, समुद्र तल से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि का स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो अनुरणन। क्या है? अनुरणन, रिवर्बरेशन। चंद्रमा के धरातल पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें नहीं सुन सकते। इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मापन के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ ध्वनि स्रोत है, एक तरफ तीव्रता डेसिबल। साधारण बोल बातचीत 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक,
पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, सायरन या पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अपरक्त विकिरण। अपरक्त विकिरण, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? तो नाइट्रोजन से जल, जल से फिर लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग जो है घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। क्या है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो वह ध्रुवण नहीं हो सकती है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एल्युमिनियम में 6420, स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980, जल में 1402, वायु में 332, ऑक्सीजन 316, हाइड्रोजन 1286, सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समुद्री जल 1533, सामान्य जल में 1493 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं उष्मा एवं उष्मा गति की। उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी पर छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम यानी डायमेंशन में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो बाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी यानी पायरोमीटर। तापमापन यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ फारेनहाइट, हिमांक क्या है, क्वथनांक क्या है, बराबर क्या है, बराबर भाग एक भाग। फारेनहाइट 32 डिग्री फारेनहाइट पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है 212 डिग्री फारेनहाइट पे, बराबर भाग 180, एक भाग 1 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस 0 डिग्री सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग जो है पॉइंट है, बराबर भाग 100, एक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन 273 डिग्री केल्विन पे फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग 373 डिग्री केल्विन, बराबर भाग 100, एक भाग 1 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप पर जो है से क्या तात्पर्य है? परम शून्य ताप तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन जो है वो घटता है। क्या है? घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वतः नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने तो कितना तापमान आवश्यक है? तो वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में जो है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जो है वो अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई जो है बढ़ जाती है। क्या है? बढ़ जाती है। अगला है सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो है बढ़ता है। पदार्थ की उष्मा धारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से
उष्मा के विकिरण को जो है वो रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। क्या है? बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार की छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को उष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए जो है वो छोड़ी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान। प्रेशर कुकर के अंदर के उच्च तापमान पर निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम, टेम्परेचर को। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। द्रव एवं गैस में। चालन के अनुप्रयोग, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक जो है आसान होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पे। किस तरल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है? तो वो है जल की। क्या है? जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत जो है वो होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण होता है। संवहन के अनुप्रयोग, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए वायु, पृथ्वी के वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो वह रजत परत, सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। उष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। बर्फ को अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? तो 4.18 गुना 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य के बराबर है। विकिरण के अनुप्रयोग, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो है ऊर्जा संरक्षण। किसका? ऊर्जा संरक्षण का। जब किसी क्या है जब किसी कांच का बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर जो है फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब भी घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर जो है बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो वह है विकिरण। क्या है? विकिरण। इस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को। क्या है? विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे, माइनस 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कौन सी अभिक्रियाएं होती है? वो होती है, क्या होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तारों का रंग जो है क्या प्रदर्शित करता है? उनका द्रव्यमान, तापमान को। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उत्पन्न जो है उपयोग किया जाता है? तो सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी। ऊनी कपड़ों, क्या है? ऊनी कपड़ों शरीर के गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है। क्या है? कुचालक होता है। उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसका क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन जो है करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा जो है कहा जाता है। क्या है? गुप्त उष्मा कहा जाता है। संप्रेष्ट कपड़े उष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित जो है वो कर देते हैं। अब आइए प्रकाश की देखते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे जो है वो कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने
पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित जो है वो रहती है। निर्वात प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। क्या है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन को। क्या है? नियॉन को। नेक्स्ट है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। क्षितिज हॉरिजॉन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। क्या है? सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। तनु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा जो है वो किया जाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में। अगर निर्वात में देखें प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो वो है फिल्म। क्या है? फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक जो है वो बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो वो है ठोस में। क्या है? ठोस में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। क्या है? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण जो है होता है। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी। क्या है? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। क्या है? तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो वो है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन के। क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन के। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर के लिए उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? दृष्टिपटल पर। तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो वह नीला प्रकाश का। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाले वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान जो है होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य। बैगनी का 39 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला या जामुनी के 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी में 4650 से 5000 एंगस्ट्रम। हरा के 5000 से 5700 एंगस्ट्रम। पीला के 5700 से 5900 एंगस्ट्रम।
नारंगी के 5900 से 6200 एंगस्ट्रम, लाल का जो होता है 6200 से 7600 एंगस्ट्रम होता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो वो है 0 डायोप्टर। क्या है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? तो अनंत होती है। पर सारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो वो है अवतल लेंस का। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। क्या है? लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब जो है बनते हैं। दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य जो अगर वस्तु कोई रख देंगे तो अनंत प्रतिबिंब जो है बनेगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम जो है कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? वो है अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरणें। क्या है? पराबैंगनी किरणें। अब आइए देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तनु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री जो है सेंटीग्रेड होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिक उपयोग जो है किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो वह है टंगस्टन से। क्या है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो वह है डायरेक्ट करंट, द्विष्ट धारा का। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से जो है निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को द्विश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोधक कितना होता है? तो 10⁴ ओम, विशेष परिस्थिति में 10⁶ ओम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारा भरी हुई रहती है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियॉन होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो वो है चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तारों में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4 होगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर, संधारित्र, कैपेसिटर को। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा को। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को दो उदाहरण कौन से है? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर। डायनेमो एवं विद्युत मोटर।
प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः एमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है किया जाता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए, तो वो है तांबा का, क्या है? तांबा का किया जाता है। अब आइए देखते हैं चालकता, कंडक्टिविटी के बारे में। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 0 ताप पर अधिकतम होती है। परम 0 तापमान पर अर्धचालकों की विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है, प्रतिरोध जो है इन्फिनिटी हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण में है धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, फिर अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि, ये सब चालक पदार्थों के हैं। अचालक पदार्थों में रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि है। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य प्रागम्यता, शून्य प्रागम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो वह है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह है डोपिंग। क्या है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध जो है उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में जो है वृद्धि होती है। एक फार्मूला होता है, वो ध्यान रखिएगा कि R बराबर जो होता है रो एल बाई ए होता है। इसमें बहुत सारा जो है वो डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो मैक्सवेल है। क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो वो है लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। क्या है? ऊर्ध्वाधर। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो ऊर्जा के संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक की लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह जो है व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ जो है वो टूट जाए। अब आइए देखते हैं नाभिकीय भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो CD एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग जो है किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियो तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो थोरियम का। क्या है? थोरियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। क्या है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का जो है निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग जो है अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादकों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने के लिए जो है
रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल का। बीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण किया जाता है। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है थोरियम। क्या है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो वो है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 को। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरौरा 4 भूकंपीय पेटी में, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो वो है न्यूट्रॉन की। क्या है? न्यूट्रॉन की। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र में, रावतभाटा, राजस्थान, कोटा, कलपक्कम, तमिलनाडु, नरौरा में, उत्तर प्रदेश, काकरापर, गुजरात, कैगा, कर्नाटक, कुडनकुलम, तमिलनाडु। अब आइए देखते हैं विविध मिसलेनियस, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण या तापमान। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो 0 कार्य करता है। विब्यागोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो इस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। टेलीफैक्स। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट पे। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? तो निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का गलनांक इसके अलग अलग प्रकारों पर जो है निर्भर करता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? तो पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? वो भी 60 डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग जो है किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर कहलाते हैं। निर्वात में किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य जो है पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आटाकामा, चिली में। चंदा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो है क्या है? तो वो है सीसा। क्या है? सीसा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में।
विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री है, 1963 में गए थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? तो दीपित विकिरण, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो वो है दाब। क्या है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक जो है वो घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जो है वो बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। क्या है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान जो है होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो है अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? कार्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट, तो वो है न्यूटन ने। क्या है? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब और सीधा, वर्चुअल इमेज और सीधा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो वो है बैगनी। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो वह 2 उत्तल लेंसों से। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वह काला। क्या है? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। उत्तर दिशा की ओर चुंबकीय सुई। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संचूषण के बचाव हेतु, रडार डिटेक्शन के से बचाव हेतु। शीशे के जो है रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। अब बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। इसमें कोबाल्ट, आयरन या क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ साथ चुंबकीय पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होता है, मूवमेंट ऑफ हैंड। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गति ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1 अक्टूबर 1958 को। उष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो वो है टेम्परेचर डिफरेंस है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो वो है काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं होते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो परम शून्य ताप पर। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो वह द्रव्यमान। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो वह तांबे से। क्या है? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है वो घट जाएगी। क्या है? घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका ताप जो है प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम।
कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? तो निम्न दाब होना चाहिए और उच्च तापमान होना चाहिए। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो ध्रुवीकरण। नीले कांच की प्लेट धूप से नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग प्रतिबिंबित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय का। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वह ध्रुवन। क्या है? ध्रुवन। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वह है दूरबीन। क्या है? दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं परिवर्तित वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव जो है उबलने लगता है। वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गति ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। लव चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वर्गाकार क्यों होती है? ताकि ध्वनि छत के दीवारों से परावर्तित होकर सभी श्रोताओं तक आसानी से पहुंच सके। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक जो है ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चंद्रशेखर विक्टर रमन। यदि कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे जो है सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें समानता एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश जो है वो प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न क्या क्या स्थितियां हैं वो देख लीजिए। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति को आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। और जब लिफ्ट जो है त्वरण से नीचे आती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, इससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जो है जा लगेगा। प्रमुख यंत्र उनके सिद्धांत देख लीजिए। भाप का इंजन, उष्मागति का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन गति का तृतीय सिद्धांत, रेडियो एवं दूरदर्शन, विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे, वायुयान, बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत, सोनार, प्रसरव्य तरंगों का परावर्तन, प्रकाशीय किरण से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख जो है वो संस्थान है। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान देख सकते हैं, यहाँ पर सब एक जगह है। सभी तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय बौद्धिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो देहरादून में है, ये सब जो है पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है बेंगलुरु में है, रमन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। तरह के आप देख सकते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। विद्युत हीटर जो है वो क्या करता है?
ये करता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा जो है पेशीय ऊर्जा से गति ऊर्जा में, वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गति ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, विद्युत जो है बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ जो है कहलाता है। क्या है? बैरोग्राफ जो है कहलाता है। ये था फिजिक्स का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।